बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा व्लॉग। और आज हम बात करेंगे हल्का PP 203 साहिवाल 6 जो कि तहसील चीचा वतनी के इलाकों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, यहाँ से अगर हम इस चीज़ का जायज़ा लें कि इस हलके में जो है ज़िमनी इंतखाब दोबारा क्यों होना जा रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो मेंबर सूबाई असम्बली थे राय मुर्तज़ा इकबाल, वो नाअहल करार पाए थे 9 मई के केस में, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस हलके में ज़िमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है। इस हलके की अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें कि 2018 और 24 में इस हलके की सूरत क्या थी, तो नाज़रीन 2018 में भी यहाँ से राय मुर्तज़ा इकबाल ही कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर। उन्होंने तकरीबन 66,000 वोट हासिल किए थे और उन्होंने नून लीग के चौधरी मोहम्मद हनीफ जट को ही शिकस्त दी थी। और 2024 में भी वही कामयाब हुए राय मुर्तज़ा इकबाल और दोबारा उन्होंने शिकस्त दी थी चौधरी मोहम्मद हनीफ जट को। राय मुर्तज़ा इकबाल ने 55,000 और चौधरी मोहम्मद हनीफ जट ने 35,000 वोट हासिल किए, यानी कि 2 इलेक्शन राय मुर्तज़ा इकबाल की 2 मुसलसल जीतें और चौधरी मोहम्मद हनीफ जट की 2 मुसलसल शिकस्तें। नाजरीन, अब जो ये पोजीशन है कि ताज़ा तरीन के इस हलके में जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, राय मुर्तज़ा इकबाल तो ज़ाहिर बात है नाअहल हो चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उनकी जगह पे राय हसन नवास जो कि इसका जो कौमी विंग है NA 143 वो भी नाअहल हुए थे, तो उनके बेटे हैं राय ओन इकबाल, वो इस हलके में उतर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकाट किया है, लेकिन चूँकि ये हलका राय और जट बरदरी का रिवायती हलका है जहाँ ये हमेशा मद्दे मुकाबल आते हैं, तो राय ख़ानदान इस हलके को खाली छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। इसके अलावा यहाँ से कागजात जमा कराए हैं नुमान इकबाल लंगड़ियाल ने जो कि साबिका MNA हैं, बैरिस्टर फलक शाह लंगड़ियाल ने जो कि नुमान इकबाल लंगड़ियाल के साहबजादे हैं, और चौधरी मोहम्मद हनीफ जट जिनका ताल्लुक नून लीग से है। अब पोजीशन ये थी कि जो चौधरी नुमान इकबाल लंगड़ियाल थे वो नून लीग की टिकट के उम्मीदवार थे। कौमी हलका 143 में नून लीग ने उनको टिकट नहीं जारी किया, अपने बेटे के लिए टिकट के उम्मीदवार थे। PP में नून लीग ने यहाँ पर उनके बेटे को भी टिकट जारी नहीं किया, तो वो अपने बेटे को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वो कोशिश ये कर रहे हैं अपने जो उनके बेटे हैं बैरिस्टर फलक शाह लंगड़ियाल, वो NA 143 में कॉन्टेस्ट करेंगे, वो ज़्यादा ज़ोर उसी हलके में लगा रहे हैं। यानी कि जो असल मुकाबला है वो इस हलके में अब होने जा रहा है राय ओन इकबाल और चौधरी मोहम्मद हनीफ जट के दरमियान। राय बरादरी से उम्मीदवार तो बदला है, लेकिन रिवायती हरीफे दोनों आपस में राय और जट ख़ानदान ही हैं। इस हलके में अगर बरादरियों का नाज़रीन जायज़ा लिया जाए तो जट हैं, लंगड़ियाल हैं और राई हैं, राने हैं और खरल इस हलके में जो बरादरी हैं वो काबिल ज़िक्र तादाद में पाई जाती हैं। अगर हम नाज़रीन उम्मीदवारों का थोड़ा जायज़ा लें, राय मुर्तज़ा इकबाल जो है ये राय हसन नवाज़ के भांजे हैं। राय मुर्तज़ा इकबाल 2013 में यहाँ से 2018 में यहाँ से MNA भी मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सूबाई नशिस्त पर वो सीट छोड़ दी थी और MNA के तौर पे ही इस इलेक्शन में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा था। यानी कि ये साबका MNA भी हैं, MPA भी, लेकिन अब नाअहल हैं, तो इनकी जगह जनाब राय ओन इकबाल आए हैं। राय हसन नवाज़ के साहबजादे देखते हैं वो राय मुर्तज़ा इकबाल की तरह चौधरी मोहम्मद हनीफ जट का सामना कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दूसरे अगर हम उम्मीदवार का नाज़रीन ज़िक्र करें तो चौधरी मोहम्मद हनीफ जट जो कि चौधरी मोहम्मद तुफ़ैल जट के जनाब हैं भाई। चौधरी मोहम्मद तुफ़ैल जट कौमी विंग से NA 143 उम्मीदवार हैं और उसके सूबाई विंग PP 203 से चौधरी मोहम्मद हनीफ जट उम्मीदवार हैं। 2024 में चौधरी तुफ़ैल जट NA 143 से हार गए थे और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कौमी हल्के पर नून लीग ने चौधरी तुफ़ैल को टिकट जारी नहीं किया था, बल्कि उन्होंने हिमायत की थी नुमान इकबाल लंगड़ियाल की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, लेकिन सूबाई नशिस्त पर नून लीग ने चौधरी हनीफ जट को टिकट दी थी, जिसका एक गलत तासुर गया अवाम में और इसका नुकसान दोनों उम्मीदवार को उठाना पड़ा
और दोनों भाई हार गए। लेकिन इस दफ़ा नून लीग ने कौमी हल्के में भी चौधरी तोफैल जट को टिकट दी है और सूबाई हल्के में चौधरी जट को टिकट दी है। तो एक मजबूत और ताकतवर विंग सामने आया है। अगर नाज़रीन मुकाबले की बात करें तो मुकाबला इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बहुत सख्त है। हमेशा की तरह रिवायती ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। बज़ाहिर हमेशा पहले राय ख़ानदान का पल्ला भारी रहा इंतखाबात में, लेकिन इस दफ़ा एक अहम जो सूरत हाल सामने ये आई है कि जट बरादरी के चौधरी मुनीर अज़हर साहब जो कि हमेशा इनके मुखालिफ रहे हैं, 2018 में उन्होंने कुछ पस पर्दा रहकर 2024 में खुल कर जट बरदरान जो हैं चौधरी तोफैल जट चौधरी नीव जट इनकी मुखालफत की थी। लेकिन अब इनके दरमियान सुलह हो चुकी है जिसका एक ताकतवर जो असर है वो इनकी पोजीशन पर पड़ेगा और जट ख़ानदान एक अच्छी पोजीशन के तौर पर मैदान में आया है इस इख्तलाफात के ख़त्म होने की वजह से। तो नाज़रीन आप देखने जा रहे हैं 23 नवंबर को PP का जो 203 सूबाई हल्का है साहिवाल 6 चीचा वतनी के इलाकों मुश्तमिल एक ताकतवर और तगड़ा मुकाबला जो पहले भी होता आया है, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में जट बरादरान को शिकस्त होती आई है। देखते हैं तीसरे इलेक्शन में राय बरादरी और जट बरादरी में ये जो इंतखाबी मार्का होने जा रहा है इसका क्या रिज़ल्ट सामने आएगा। इंतज़ार करते हैं 23 नवंबर का। मज़ीद इस हल्के की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी हम आपको जब भी कोई एक नई मूव सामने आती हम आपको आगाह करते रहेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम में नए हल्के के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। शिराज वैसी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।